चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। हेलो फ्रेंड्स, मैं इमरान आप सभी का टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिपेयर मोड के बारे में। रिपेयर मोड क्या है, किस तरह से वर्क करता है, क्या ये जीशो स्क्रीन रीडर एज वेल एज गूगल टॉकबैक के साथ एक्सेसिबल है, और कौन से फ़ोन्स में ये हमें देखने को मिलता है। इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिपेयर मोड है क्या। आपको नाम से ही रिपेयर मोड का मतलब लगभग समझ में आ चुका होगा। देखिए, जब भी हम अपने फ़ोन को रिपेयर करने के लिए सर्विस सेंटर देते हैं, ऑफिशियल सर्विस सेंटर या फिर थर्ड पार्टी, उस समय हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि जो हमारा पर्सनल डेटा है वो उसका एक्सेस किसी को भी ना मिले। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें स्क्रीन पासवर्ड भी उनके साथ शेयर करना पड़ सकता है, और हम सारा रिसेट करके भी देना या फिर ये सारी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वन प्लस ने एक काफ़ी कमाल का फीचर लाया है जो कि हमें मिलता है वन प्लस के डिवाइसेस में। ऑक्सीजन OS 15 विथ एंड्रॉयड 15 अगर आपके फ़ोन में है तो आपको रिपेयर मोड मिल जाएगा। इसमें होता यह है, जैसे ही आप इसे एंटर करोगे, रिपेयर मोड में एंटर करोगे, तो उस केस में आपके साथ आपके जो फ़ोन में जितना भी आपका पर्सनल डेटा है वो हाइड हो जाएगा, वो किसी के लिए भी विजिबल नहीं रहेगा। वहाँ पर आपको सिर्फ कॉल्स, वाईफाई, सेटिंग एंड ब्लूटूथ इतने का ही एक्सेस मिलेगा, ताकि जो नेसेसरी जो ट्रबल शूटिंग है वो कर पाए सर्विस सेंटर वाले। इसके अलावा आपका किसी भी एप्लीकेशन के बारे में भी स्क्रीन पर कोई भी जानकारी नहीं होगी, कोई भी एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। अगर आप अपने फाइल मैनेजर में भी जाते हो तो कोई भी आपका डेटा आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा गूगल अकाउंट, SMS, ये कोई भी डेटा आपको विजिबल नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से इसे हम एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से एग्जिट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग में, सेटिंग्स, बैटरी, और यहाँ हमें जाना है सिस्टम एंड अपडेट्स, सिस्टम एंड अपडेट में, सिस्टम एंड अपडेट्स, एंड यहाँ हमें मिलेगा रिपेयर मोड। बैकअप एंड रीसेट, रिपेयर मोड, डेवलपर रिपेयर मोड। ये देखिए, सेटिंग्स। अब रिपेयर मोड में एंटर करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है जो कि यहाँ पर लिखी गई है। देखिए, What is repair mode question mark? Before you send or bring your device for repair, you can turn on repair mode. In this mode, personal information including photos, videos, contacts, SMS messages and chats will be hidden. Repair personnel will only be able to use basic functions necessary for troubleshooting. इसने वही कहा जो मैंने अभी तक आपको कहा था कि जो भी आपका पर्सनल डेटा है, फ़ोटो, म्यूज़िक, वीडियोज़ एंड SMS, ये सारा हाइड हो जाएगा। Note: before having your device repaired, back up important data on your device and turn on repair mode. यहाँ पे और एक नोट दी गई है कि अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हो जाएगा या हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाए। ऐसा लगभग नहीं होता है, लेकिन एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको अपना बैकअप लेकर रखना है। Before turning on repair mode, make sure your device storage space is sufficient, at least 10% is available. ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है। आपका जो डिवाइस का स्टोरेज है 10% फ्री होना चाहिए, तभी आप रिपेयर मोड में एंटर कर सकते हो। Before turning on repair mode, make sure you have set a lock screen password. और आपके स्क्रीन को अपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है, तभी जाकर आप रिपेयर मोड को ऑन कर पाओगे। In repair mode, only Bluetooth, Wi-Fi, mobile data and phone calls are available.
You will need to exit repair mode to use other functions. जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर हमें जो भी अलग से कोई फंक्शंस यानी हमें नॉर्मल फ़ोन यूज़ करना है तो हमें रिपेयर मोड को एग्जिट करना पड़ेगा। Enter repair mode button. और यहाँ पर हमें मिलता है एंटर रिपेयर मोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। Cancel button. Button unavailable. Enter lock screen password. अब हमें स्क्रीन पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, हम एंटर करेंगे 1 9 5 6 6 0 0 4 1 1 6. Enter repair mode in repair mode. Personal information on this device including photos, videos, contacts, messages and chats will be hidden. Entering ओके, तो हमारे सामने अब ऑप्शन आ चुके हैं। Enter repair mode. Enter repair mode. In repair mode, personal information on this device including photos. Cancel button. Enter button. यहाँ पर हमें दो बटन मिलते हैं स्क्रीन पासवर्ड एंटर करने के बाद, कैंसिल एंड एंटर। अगर मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ तो हमारा जो फ़ोन है वो रिपेयर मोड में चला जाएगा। उस केस में ये हो जाता है कि आपका फ़ोन हो सकता है एक बार रिबूट हो जाए और आपका जो गूगल टॉकबैक है वो बंद हो जाएगा, जियो स्क्रीन रीडर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आपको सेटिंग में जाकर आपके गूगल टॉकबैक को ऑन करना होगा। याद रखिए कि यहाँ पर जियो स्क्रीन रीडर को यूज़ करने की कोशिश ना करें रिपेयर मोड में, क्योंकि हो सकता है वो आपको मिले ही ना, क्योंकि जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जो भी आपने इंस्टॉल किया है वो सारे हाइड हो जाते हैं। तो आपको टॉकबैक हो सकता है कि आप वॉल्यूम की से भी उसे ऑन कर पाएँ। मेरे केस में वो नहीं हुआ था, हो सकता है कुछ बग होगा, लेकिन एक बार अगर आप टॉकबैक ऑन कर लोगे तो आप रिपेयर मोड में भी आसानी से फ़ोन को यूज़ कर सकते हो और फ़ोन टॉकबैक को शॉर्टकट की मदद से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अब एग्ज़िट किस तरह से करना है, आपको स्क्रीन लॉक पर भी जो टैप टू एग्ज़िट रिपेयर मोड का बटन मिल जाता है, देन नोटिफिकेशन में मिलता है और आप सेटिंग में जाकर जहां हम यहां पर आए थे यहीं पर आपको एग्ज़िट रिपेयर मोड ये मिल जाता है। यहाँ पर ख़ास ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जो थर्ड पार्टी जो भी सर्विस सेंटर है उनको हमारे स्क्रीन पासवर्ड को लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो फ़ोन है वो अगर वो रिस्टार्ट भी करते हैं तो उस केस में भी वो रिपेयर मोड में ही रहता है और वो सारी सेटिंग वगैरह एक्सेस कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। हम जो भी हमारा पर्सनल डेटा है उनके साथ हमें उसका कोई चिंता करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर हमारे ग्रुप्स में अगर आप जुड़ना चाहते हो जो कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो अबाउट पेज पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हो। एंड हमारे वेबसाइट को विज़िट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि techassistantforblind.com है, जहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे यूज़फुल टूल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।